जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शिवरात्रि के महत्व के बारे में तो हम सब जानते हैं। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शुभ फलदायी त्यौहार माना जाता है। कहते हैं शिवरात्रि पर भोले बाबा की पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करके उनसे अपनी मनचाही इच्छा का वर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार मासिक शिवरात्रि 20 जनवरी को है, जो कि वर्ष की पहली शिवरात्रि है। अत्यंत ही शुभ योग बन रहे हैं इस दिन, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। और आपके विवाह में आ रही लगातार अड़चनों को, डिले को, या उम्र अधिक हो जाने के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, कितनी भी उम्र निकल गई हो, ये हर उस शख्स के लिए ये उपाय है जो विवाह की इच्छा रखते हैं, चाहे उनकी कंडीशन कोई भी हो। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि अत्यंत ही शुभ योग बन रहे हैं। इससे पहले ऐसे शुभ योग कभी नहीं बने, तो इस शिवरात्रि का लाभ अवश्य उठाइएगा। आपको करना क्या है ये तो आप सब जानते होंगे। शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय मैंने कई बार बताए हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले शिवरात्रि के दिन हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में पूजन अर्चना ज़रूर कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, किस तरह बनाना चाहिए, ये सारा मैंने कुछ महीनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। अन्यथा मैं फिर से 1-2 दिन में डाल दूंगी। शिवरात्रि से पहले मैं ये वीडियो फिर डाल दूंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, उसकी पूजन विधि क्या होती है। फिलहाल आप उपाय जानिए कि आपको उपाय में करना क्या है। पार्थिव शिवलिंग बनाइए और उस शिवलिंग से घर में उपस्थित सभी लोग पूजन अर्चना अवश्य करें। और खास कर कि आप अगर अपने विवाह की इच्छा के लिए कर रहे हैं तो आप वह पूजा अवश्य करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। और हर सामग्री जो कि शिवलिंग पर अर्पित की जाती है वह सब भोले बाबा को अर्पित करें। इसके लिए गन्ने का रस मिल जाए तो अवश्य ले आइएगा और उससे भोले बाबा को उस शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। कच्चा दूध, घी, दही, शहद, ये सारी चीज़ें शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिएगा। पंचामृत भोले बाबा को बहुत पसंद होता है। साथ ही बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु धतूरा अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। धतूरे का पुष्प मिल जाए तो वह अर्पित कीजिएगा। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर शहद लगा के शिवलिंग पर अर्पित कर अपनी मनोकामना बोलकर अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, तो यह भी अवश्य अर्पित कीजिएगा। 1 काली मिर्च और 2 लौंग अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु अवश्य अर्पित कीजिएगा। कमलगट्टा 5-7 जितना मिल जाए अर्पित कीजिए। भोले बाबा को तिलक लगाइए हल्दी का। साथ ही सफ़ेद पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए और 1 गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। 1 इत्र अर्पित कीजिए, मतलब इत्र थोड़ा सा छिड़क दीजिए, फूलों में छिड़क दीजिए, या फिर जो आप जल अर्पित करेंगे उसमें छिड़क दीजिए, इत्र चढ़ाइए। और 1 जनेऊ भी भोले बाबा को वस्त्र के रूप में अवश्य चढ़ाइएगा। साथ ही अपने हाथ से बनाया गया कुछ मीठा भोग के रूप में अर्पित करें। धूप और घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। तो ये थी भोले बाबा को अर्पित करने वाली सामग्रियाँ। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वह भी अवश्य आपको तो पता होगा पूजा पाठ में क्या क्या लगता है, तो अवश्य चढ़ाइएगा जो आपको याद आ जाए। हाँ, 1 पान का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिएगा। कहते हैं पान के पत्ता अर्पित करने से भोले बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं, इसलिए पान का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिए। और दोस्तों, जब आप भोले बाबा के लिए प्रसाद बनाएं
तो मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। एकदम खुशी का अनुभव कीजिए अपने अंदर, जैसे आपको बहुत खुशी हो रही है ये कार्य करने से। और अपने मन में ये भी स्मरण करते रहिए कि अब बस ये भोले बाबा को ये प्रसाद चढ़ा दिया, मतलब मेरा विवाह पक्का, बस 1 महीने के अंदर मेरे घर तो शहनाई की गूंज अवश्य बजेगी। ये मतलब वो भोले बाबा की पूजा का काम करते समय आपको खुशी होनी चाहिए अंदर से। जब आप खुश मन से, खुश दिल से कोई कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वे बहुत ही सहज ही स्वीकार करते हैं भगवान हमारी। इसलिए अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु या ऐसे भी जब भी पूजा पाठ करें, पूरे मन से खुश होकर करें। आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके सोचने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार आप पूजा पाठ कर तो देखिए, भगवान की शरण में जाकर तो देखिए। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आपकी सारी मुराद पूरी होगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होगा आपके साथ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको करनी है भोले बाबा की पूजा। और पूरी पूजा समाप्त होने के बाद हाँ, और कुछ रुपए भी दक्षिणा स्वरूप अवश्य अर्पित करें। अक्षत भी अर्पित करना है। अक्षत का 1 दाना, आखा दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए चावल, पूरा साबुदाना अर्पित करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। और दोस्तों, शिवलिंग के सम्मुख बैठकर, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसके सम्मुख बैठकर कम से कम 5 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र की जाप अवश्य करें। और दोस्तों, अगर आप पार्थिव शिवलिंग घर में निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के पास या फिर जहाँ भी, जिस भी शिव मंदिर आप जाना चाहें, जाकर उनकी पूजा आराधना बिल्कुल इन्हीं सब सामग्रियों के द्वारा करें। शिवरात्रि के दिन सुबह जितना जल्दी उठ सकें आप उठिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये पूजा कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका विवाह शीघ्र हो जाए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, तो आपको उपाय भी शीघ्र, अति शीघ्र करना होगा। आप अगर 9-10 बजे के बाद जाएंगे करने तो भगवान आपकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे भी कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि 7 बजे के बाद अगर पूजा करते हैं तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते। मतलब स्वीकार करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं 7 बजे के बाद दैत्यों का समय होता है पूजा करने का। तो भगवान तो इंसान की पूजा स्वीकार, हम इंसान हैं तो हमें इंसान की पूजा स्वीकार करवानी होगी ना भगवान से। तो इसलिए अगर मनोकामना पूर्ति है तो पूजा करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही आप 4 बजे मंदिर जाके पूजा करिए, लेकिन 6 बजे 7 बजे तक अवश्य चले जाइएगा। कोशिश करिएगा, जितना लेट होंगे उतनी ही आपकी पूजा का असर कम होता जाएगा। तो ये पूजा मंदिर जाके अवश्य कीजिएगा। शिवलिंग पर सबसे पहले गन्ने का जूस, दूध, घी, दही, शहद अर्पित कीजिए। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जैसे आपने दूध अर्पित किया तो उसके बाद फिर से जल अर्पित किया जाता है, फिर दही अर्पित की, फिर दूध अर्पित, वो फिर से जल अर्पित कीजिए, शहद अर्पित किया, फिर जल अर्पित कीजिए। जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं उसके बाद जल अवश्य अर्पित किया जाता है। और जल चढ़ाना आपको कहाँ से, मनोकामना पूर्ति के लिए जब जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, तो शिवलिंग पे पूरा शिव परिवार विराजित होता है। स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है? गणपति बप्पा से। और अगर आप अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अशोक सुंदरी वाले स्थान से शुरू किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर गणपति बप्पा पे, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर गौरी माता के हस्तकमल, फिर जलाधारी पर, फिर शिवलिंग पर, फिर नंदी बाबा पर, और उसके बाद फिर से अशोक सुंदरी माता पर जल अर्पित किया जाता। तो इस तरह जल अर्पित करें। उसके पश्चात एक काली मिर्च, एक आखा दाना चावल का और काले तिल, उसके बाद जितनी भी सामग्रियां हैं एक एक करके आप सब अर्पित कर दें। और बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, धतूरे के पुष्प अर्पित करें। जो आपने सफ़ेद रंग के पुष्प लिए हैं वह सब थोड़े ज़्यादा ले लीजिएगा अगर हो सके तो, और उससे शिवलिंग को खूब अच्छे से सुंदर रूप से सजा दीजिएगा। और एक गुलाब का पुष्प शिवलिंग पर ऊपर रख दीजिएगा। इससे शिवलिंग की मतलब शोभा और भी अधिक बढ़ जाएगी, बहुत ही सुंदर दिखने लगेंगे। भोले बाबा खुद प्रसन्न हो जाएंगे इस आपकी सजावट से। और कम से कम 5 दिए अवश्य लेके जाइएगा, मिट्टी के या आटे के बना लीजिएगा और शिवलिंग के चारों तरफ प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके पश्चात अपनी मनोकामना बोल के, सबसे पहले तो अपनी पूजा में आपके जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। और वहीं पर बैठकर शिवलिंग के सम्मुख कम से कम 5 माला, मैं तो कहूँगी 1001 बार
ज़रूर करें जाप अगर कर सकते हैं, अन्यथा 5 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जाप की अवश्य करें, शिवलिंग को देखते हुए। भोले बाबा से नज़रों से नज़र मिलाएं, मतलब शिवलिंग को देखते रहें और मंत्र जाप करते रहें दोस्तों। और अपने मन में अपने विवाह का स्मरण रखें, जाप करते रहिए, शिवलिंग को देखते रहिए, मन में अपने विवाह का स्मरण करते रहिए दोस्तों। बस इतना छोटा सा कार्य करना है आपको। और हाँ, इस शिवरात्रि कर रहे हैं, इस शिवरात्रि पर करिए। उसके पश्चात अगले माह जो महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, जिस दिन भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और उस दिन तो प्रदोष भी है, 2 महासंयोग हो रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन। यह उपाय आपने आज किया, इस शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं, और सेम आपको महाशिवरात्रि पर भी करना है। उसको पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए अपने उपाय को, जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो अपना ट्रांजैक्शन करने के बाद कैंसिल बटन को 4 से 5 बार दबाते हैं कि हाँ वो अच्छे से कैंसिल हो जाए, मतलब आपका किया गया काम पूरी तरह से पुख्ता हो जाए। इसी तरह आपको यह उपाय भी इस शिवरात्रि पर करना है, और जस्ट 1 महीने बाद पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर भी करना है, जिससे आपका उपाय पूरी तरह से पुख्ता हो जाए और भोले बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें दोस्तों। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा विश्वास, और जो चमत्कार होगा वो देखने लायक होगा। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सच में आस्था में, विश्वास में, भक्ति में इतनी शक्ति होती है, आपने भी नहीं सुना होगा कभी। बस एक बार पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कर लीजिए। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, साधारण सा उपाय है, कर लीजिएगा और चमत्कार आप खुद बताएंगे मुझे। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।